अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमान न्यूज़ में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते चलें। मैं हूँ मोहम्मद इब्रार। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत महीने की आमद है। यूँ तो इस माह मुक़द्दस में दिन भर के मामलात ज़िंदगी बहुत हद तक बदल जाते हैं, लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है वो दफ्तरी औकात कार है। तमाम ही दफातर में रोज़ाना की बुनियाद पर 8 या उससे ज़ायद घंटे काम के लिए मुख्तस किए गए हैं। इस तरह एक साथ काम शुरू और ख़त्म किया जाता है। ताहम दुनिया भर में इस माह मुक़द्दस में कबल ही दफ्तरी औकात कार जारी कर दिए जाते हैं, जिस पर हर मुमकिन हद तक अमल दरामद किया जाता है। रमज़ानुल मुबारक में दफ्तरी औकात में रद्द-ओ-बदल के साथ कमी कर दी जाती है। इस तरह यह तमाम मुलाजमत पेशा अफराद के लिए सुकून का बाइस बनता है। यूक्रेन ने ड्रोन बनाने वाली एक चीनी कंपनी से अपील की है कि वो रूसी फ़ौज के मिसाइल हमलों में अपने ड्रोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दे। यूक्रेन के नायब वज़ीर आज़म ने DJI टेक्नोलॉजी नामी चीन की कंपनी को लिखे गए एक ख़त में कहा कि रूसी अफवाज अपने मिसाइलों की रहनुमाई के लिए आपकी मसनूआत का इस्तेमाल करती है। क्रिप्टो करेंसी को दुनिया की सबसे महफूज तरीन करेंसी समझा जाता रहा, लेकिन क्रिप्टो वॉलेट के मुतवातर हैक होने की खबरों ने इस करेंसी के मुतालिक शकूक व शबात में इजाफा कर दिया है। 2 दिन कबल होने वाली कार्रवाई में हैकर्स ने ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल लीफ फाइनेंस से $6 लाख मालियत की क्रिप्टो करेंसी चुरा ली है। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक चुराई गई क्रिप्टो करेंसी में पॉलीगॉन 73 USD कॉइन और DAI कॉइन शामिल हैं। सऊदी अरब में यौमिया केसेस में नुमाया कमी के बाद कोरोना पाबंदियों के खात्मे के साथ साथ खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतकाफ़ की इजाज़त दे दी गई। आलमी वबा कोरोना के आने के 2 साल बाद खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतकाफ़ की इजाज़त दे दी गई। सऊदी मीडिया के मुताबिक रवां बरस माह रमज़ान की मुबारक सादतों को इबादत और इज़कार से सजाने के लिए सऊदी अरब में मुक़द्दस मकामात की खिदमात पर मामूर कमेटी ने अहम फैसले किए हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों पर आयद कोरोना से मुतल्लिक तमाम पाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए एमान न्यूज़।